ने तो सेशन मेरे ख्याल में सेशन हमारा ऑलमोस्ट 10 मिनट का गुजर चुका है, 10-15 मिनट का थोड़ा ही रह गया है पीछे। ठीक है। तो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, अगर हम ये वर्ड भी सुने ना तो माइंड में सबसे पहली चीज हमारे यही आती है कि फिजिकल तरीके से हम जो जिसमें मतलब हम खुद लाइव जाके प्रोस्पेक्टिंग करें। सही है। तो ये वर्ड सुनने के बाद भी हमें यही चीज माइंड में आती है कि हमने ऐसा करना है। तो खासकर फीमेल्स के माइंड में ये आता है कि शायद हमसे ये ना हो नहीं पाएगा। तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ, आप लोग फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। तो कुछ चीजें आपने फॉलो करनी है। सबसे पहला काम क्या होता है फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में, कि हमने फिजिकल तरीके से पहले हमने अपनी नेम लिस्ट बनानी है। सही है। फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में पहले हमने अपनी नेम लिस्ट बनानी है। उसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, या फिर मैं अच्छा कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। ये मेल पर्सन के लिए कुछ अलग से है और फीमेल्स के लिए अलग है। सबसे पहला काम क्या होता है फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में, जो हमारे मोबाइल फोन में हमारे दोस्तों के, हमारे फ्रेंड्स के, हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ हम हमारे मोहल्ले के फ्रेंड्स होते हैं, इस तरह कुछ हमारे रिलेटिव्स होते हैं। वो सब के नंबर्स होते हैं हमारे, तो हमारे सब के सब वो क्या है, प्रोस्पेक्ट है। हम उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उनको अपना प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, उनको हम अपनी ट्रेनिंग में लेके आ सकते हैं। सही है। तो एक तरीका है ये। दूसरा तरीका एक और है रेंडमली प्रोस्पेक्टिंग करने का। उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। पहले मैं फीमेल्स के हवाले से बताऊंगा। फीमेल्स रेंडमली किसी के साथ भी मिलके प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकती, कुछ इश्यूज होते हैं उनको। उनके लिए मैं कुछ तरीके बताता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे पास जो फीमेल्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली। तो क्या कर सकते हैं हम अगर फीमेल है तो क्लास फेलोज को के नंबर ले सकते हैं, हम लोग अपनी नेम लिस्ट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो अपने ही बैच के कुछ और क्लासेस के नंबर्स ले सकते हैं। या कुछ ऐसे रिलेटिव्स में होते हैं पर्सन जिनके नंबर नहीं होते हमारे पास, थोड़ा सा रिलेशन उनके साथ बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़ी सी लाइक फीमेल्स फीमेल्स के साथ क्या कर सकते हैं, उनका पहले नंबर ले, उनके साथ थोड़ी सी गपशप करें, थोड़ा सा जैसे ही रिलेशन बिल्ड हो उनके बाद उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनको इनविटेशन दे सकते हैं। तो ये तरीके कार हैं कुछ। तो इन सबको हमने फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। काफी सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, लेकिन कुछ चीजें पहले, कुछ चीजें उसके बाद, इस तरह ऐसे ऐसे सब चीजें क्लियर करते जाएंगे। अच्छा क्या होता है इसमें इनविटेशन करने का तरीका कार क्या होता है। इसमें इनविटेशन करने के लिए ना हमें मेन यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि हम डायरेक्ट जाके इनविटेशन नहीं कर सकते। फर्ज करो एक पर्सन हमें जानता है और हम उसको डायरेक्ट जाके ये नहीं कह सकते कि इस तरह हम एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, या कुछ एक हम ऐसी कंपनी से एसोसिएट हैं जो यूएसए से है और वो पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। और हमें कुछ अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ पर्सन की नीड है, मुझे कुछ पर्सन की नीड है। अगर आप वो वर्क करना चाहते, मतलब इस तरह हम इनविटेशन डायरेक्टली कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कुछ यूट्यूब से मैंने सीखा है या कुछ भी नहीं। बहुत से लोग को पता है यहाँ पे इस सेशन में कि मैं पहले भी इस फॉरएवर से पहले भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता रहा हूँ, वहाँ पे हम यही काम करते थे। ऑनलाइन नहीं थी वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वो कंपनी ऑफलाइन ही काम करती थी, तो हम इसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते थे। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये इसी एक्सपीरियंस की बेस पे लाइक इसी इनविटेशन से हम इनविटेशन, इसी जो है ना यही स्ट्रेटजीज जो होती हैं, इसी से हम इनविटेशन करते थे और हमें रिजल्ट भी आता था। क्या होता था कि हम एक पर्सन के साथ एक रिलेशन बिल्ड करते थे, चाहे हम उसको सोशल मीडिया से लें, चाहे हम उससे रैंडमली मिलें, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स में से हो, चाहे हम वो हमारे फ्रेंड्स में से हो, कोई भी हो, हम उससे पहले रिलेशन बिल्ड करते थे। ऑलमोस्ट वहाँ पे जब मैं था तो 1 मंथ का भी रिलेशन बिल्ड करके हम फिर इनविटेशन करते थे। हम पहले देखते थे उससे रिलेशन किस हिसाब से बिल्ड हुआ है। अगर हम उससे इनडायरेक्ट लेते हैं, लाइक उसको हम कहते हैं कि हमें एक पर्सन चाहिए, अगर आपका कोई दोस्त हो, कोई भी रिश्तेदार हो जिसको काम करने की जरूरत है, तो आप हमारा नंबर दें उसको, इस तरह उससे इनडायरेक्ट लेते थे। डायरेक्ट भी उसको नहीं कहते थे हम। ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर हम उसे इनडायरेक्ट लेना तो इससे क्या होता है कि अगर उसने खुद करना है ना तो वो डायरेक्ट मुझे कहेगा कि मैं इस काम के लिए जो है ना, मुझे भी ये इस काम की जरूरत है, तो आप मुझे इनवाइट करें, या मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे मेरे साथ शेयर करें क्या काम है। अगर उसे नहीं नीड, तो जो मैंने मांगा है मैंने उससे इनडायरेक्ट मांगा है,
तो इनडायरेक्ट कोई ना कोई पर्सन मुझे देगा, अपने फ्रेंड्स में से, अपने रिलेटिव्स में से, किसी से भी। सही है। तो क्या होता है कि ऐसा भी नहीं होता था कि सारे के सारे पर्सन कोई ना कुछ देते थे। ऐसा होता था किसी के पास नहीं होते थे पर्सन, ऐसा भी होता था कोई पर्सन हमें दो दो तीन तीन पर्सन भी देता था। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करूँ ना फॉरएवर की, मैंने एक पर्सन के साथ, मेरा मेरा दोस्त था, मैंने उसको फर्स्ट डे सेकंड डे करवाया। फर्स्ट डे करवाया, मैंने उसका इनिशियल इंटरव्यू किया, तो उसने फर्स्ट डे अच्छे से नहीं लिया हुआ था। उसको फर्स्ट डे में कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आई, थोड़ा सा वो इस मामले में उसको इंटरेस्ट नहीं था। उसने क्या किया कि जब उसका इंटरव्यू हुआ ना इनिशियल, तो जिस मैम से मैंने करवाया, उनको क्वेश्चन, उन्होंने जो भी क्वेश्चन किए उसको आंसर नहीं आया उस पर्सन को। तो उसने क्या किया कि उस मैम ने उनको कहा कि आप दोबारा से तैयारी करें और दोबारा से आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा। तो मैंने कहा ठीक है, सिंपल, बात खत्म। बट उस बंदे ने मुझे इनडायरेक्ट दे दिया आगे से। सही है। मतलब वो खुद नहीं करना चाहता था, उसने मुझे खुद ही बता दिया कि मुझे इस काम में, मतलब मेरा इस काम में ना सीखने का मन है, ना मुझे ये काम मतलब मैं कर सकता हूँ, इस तरह कुछ उसने बताया। और उसने मुझे इनडायरेक्ट दे दिया, उसने कहा एक पर्सन है मेरा दोस्त है, और उसको मैं नहीं जानता था। उसने कहा कि मेरा दोस्त है, वो इस कामों में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, मैं उसको नीड भी है, वो आजकल फ्री है, तो मैं उसको आपका नंबर देता हूँ, आपको भी उसका नंबर देता हूँ। तो क्या है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर लें और उसको ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स करवाएं। अच्छा, मैंने क्या किया, लाइक उस पर्सन ने मेरे साथ राब्ता किया। अभी यहाँ पे कुछ पर्सन के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सब पर्सन को फॉरएवर का पता है। उस मेरे दोस्त ने आगे जो थर्ड पर्सन था, उसको जितना उसने फॉरएवर समझा था ना, उसको समझाया पहले फोन पे। उसने बताया ये इस तरह वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रियों में काम करती है, जो जो उसको आता था ना उसने बताया। और जो थर्ड पर्सन था ना, उसने सबसे पहली बात ही मेरे साथ ये की, उसने कहा कि लाइक हम ना मतलब जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे ना, जो जैसा भी आपका इंटरव्यू होगा, मैं उसकी तैयारी कर लूंगा पहले, और फिर मैं उसके आंसर अच्छे से दे सकता हूँ। तो उसने ये बात कही। तो उसने जब ये बात कही तो लाइक मतलब मैं समझ गया कि उसी ने उसको जो है ना दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। तो लाइक फिर मैंने उसको प्रोस्पेक्ट किया, उसका इनिशियल भी करवाया, उसको ग्रुप में भी ऐड करवाया। उसके साथ अभी भी रिलेशन में हूँ थोड़ा सा, लेकिन वो पर्सन क्या है कि मेरे साथ टू सी नहीं किया। शुरू शुरू में मैं भी नया नया था, मुझे थोड़ी सी बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करनी आती थी, मुझे कुछ चीज़ों को नहीं पता था। इसलिए मैं ना वहाँ पे क्या किया कि उस पर्सन को नहीं सही से कवर कर पाया। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मैंने कुछ चीज़ें नोट की हुई हैं साथ साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि फिजिकल तरीके से लीड को जनरेट करना। सही है। तो मेल पर्सन उसमें रैंडमली भी कर सकते हैं लीड जनरेट, और फीमेल्स रैंडमली इस तरह कर सकती हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ वहाँ से। ठीक है। और बाकी फीमेल्स क्या कर सकती हैं कि अपने मोबाइल फोन में जो भी रिलेटिव्स, जो भी फ्रेंड्स है, ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि लीड जनरेट करना। ये लीड जनरेट हो गई, ये फिजिकल तौर पे हमारे पास नंबर आ गए, इसकी हम नेम लिस्ट भी बना सकते हैं अपनी डायरी के ऊपर। कुछ पेपर पे लाइक खाने बनाए, नेम लिखे ऊपर ऊपर वर्ड्स, आगे नंबर लिख ले, आगे नॉर्मल आप एज लिख लें, जो भी आपको पॉइंट्स चाहिए वो लिख ले। ठीक है। आप सारे के सारे नंबर अपनी कॉपी पे भी उतार सकते हैं, वो जो आपकी नेम लिस्ट है मोबाइल फोन में। ठीक है। अब उसमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है आपने। प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करनी है कि वही चीज के डायरेक्टली आप जाके उनको मैसेज नहीं कर सकते, पहले थोड़ा सा रिलेशन बनाए। सही है। रिलेशन बनाने के बाद आपने उनसे इनडायरेक्ट भी मांग सकते हैं, डायरेक्ट भी मांग सकते हैं। डायरेक्ट भी उनको कह सकते हैं कि इस तरह लाइक मैं भी एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ पर्सन्स की नीड है। ठीक है। और घर बैठ के करना है काम, इस तरह कुछ भी आप कह सकते हैं। और उसके लिए इनविटेशन देनी है कि उससे पहले आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, जो भी हम बताएं। तो उससे क्या है कि हमें एक फिजिकल तौर पे जो प्रोस्पेक्टिंग है ना, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, मैं समझता हूँ ये तरीका जो है ना बेस्ट है दूसरे तरीकों से, जो हम करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और जहाँ से भी हम लीड जनरेट करके वहां से हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ उससे बेस्ट ये तरीका है। अच्छा, मैं इसको क्यों बेस्ट कहता हूँ ये भी बताता हूँ। मैं इसलिए इसको बेस्ट कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी पर्सन आते हैं ना, वो हमें जानते होते हैं, फिजिकल तौर पे हमसे कभी ना कभी मिले होते हैं, या हमें जानते होते हैं। ठीक है। तो वो हम पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं बनिस्बत दूसरे पर्सन के,
जो हम गूगल एड्स वगैरह से लीड जनरेट करते हैं या फिर कोई प्रमोशन करवा के, वो पर्सन हमें नहीं जानते होते, वो हम पर ट्रस्ट नहीं करते। सही है। आई थिंक तो सबको समझ आ रही होगी मेरी बात। तो क्या होता है कि ऐसे पर्सन हमारे ऊपर ट्रस्ट करके जब हमारे 2000 या जो भी ग्रुप की फी होती है वहां पे जो कोई भी इशू आता है, तो वो हम पे ट्रस्ट पहले से बना होता है, तो वो पे करने में देर नहीं लगाते। दूसरी बात ये कि जब होता है 2cc का आता है टाइम, तो फिर भी उनको ट्रस्ट होता है कि हाँ इस पर्सन ने लगाए हैं, इस पर्सन ने किया है, इस पर्सन का लाइसेंस है, तो मैं भी कर सकता हूँ। उसमें कोई वो उसको ज्यादा झिझक नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात फेमस है हमारी। क्या फेमस है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने ना अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी जी? उनसे पूछा जाए तो उनको कहते हैं कि उनका आगे से ना एक ऑब्जेक्शन आता है। क्या आता है कि वो पर्सन कहते हैं, आगे वाले जो लाइक जो भी पर्सन यहाँ पे फॉरेन में वर्क कर रहे हैं, उसके आगे जो कजन होते हैं, उसके रिलेटिव्स में होते हैं, वो पर्सन आगे से ये कहते हैं कि लाइक आप अगर यहाँ पे कामयाब हो गए तो हम भी यहाँ पे आ जाते हैं, या आपने कुछ अर्निंग की है तो हमें दिखाएं, हम भी आ जाते हैं। ये सब चीजें एक्सक्यूज वगैरह देते हैं। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वो पर्सन भी किसी को भी, उस पर्सन की वजह से बाकी सब भी किसी को प्रोस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं एक चीज बता दूं आप सबको कि कभी कभार ना ऐसा होता है, हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे होते, हम यही समझ रहे होते हैं कि हमें कुछ अर्निंग होगी ना, हमारे कुछ पे आउट्स अच्छे अच्छे आएंगे, हमारी जब टीम बन जाएगी, लाइक हमारा लेवल सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर हो जाएगा, फिर हम प्रोस्पेक्टिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये सोच गलत है हमारी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हमें पता भी नहीं होता, हमारे रिलेटिव्स में जिस जिन जिन पर्सन का हमने सोचा होता है ना, हाँ ये पर्सन हमारे हमारे डाउन में आएंगे, तो पर्सन उनको कोई और प्रोस्पेक्ट करके अपने साथ ज्वाइन करवा लेता है। ऐसा होता भी है। मेरी डाउन में एक पर्सन है, मैम आयात, उनके ही लाइक फैमिली में एक पर्सन है। ठीक है। तो उनको किसी और ने प्रोस्पेक्ट कर लिया था और ज्वाइन भी किया था उन्होंने। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे ना ऐड करना चाहता हूँ। क्या चीज है कि हम लोग ना समझते हैं कि हम अगर किसी पर्सन को यहाँ पे इनविटेशन करते हैं, फर्ज करो हम ऐसे ना नेम लिस्ट में से 10 पर्सन को निकालते हैं और उनको ना यहाँ पे इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे साथ ये वर्क करें। तो मैं कहता हूँ फर्ज कर लेते 10 के 10 नहीं आते, लेकिन आपको एक फायदा जरूर होगा। क्या फायदा होगा? अगर कल को उन 10 में से ना किसी पर्सन को कोई बाहर से कोई पर्सन उठ के जाके फॉरएवर समझाने की कोशिश करता है ना, तो वो उनके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले एक तो पहले ट्रेनिंग ली होगी। दूसरी बात, अगर उनको फॉरएवर अच्छे से समझ आ भी जाती है ना, तो वो यही कहेंगे कि मैंने अगर ज्वाइन करना है ना, तो मेरे तो रिलेटिव में है ना वो पर्सन, तो मैं उसके साथ जाके ज्वाइन करूंगा। ठीक है। एक और बात कि अगर उसको पता है, फर्ज करो इस अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, जनवरी में हम सब ने अपने रिलेटिव्स में या अपने फ्रेंड सर्कल में जहां पे भी प्रोस्पेक्ट किया, ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है, मान लो 10 लोगों को किया, वो 10 के 10 नहीं आए। ऐसा नहीं होता कि 10 के 10 नहीं आते। फर्ज कर लेते हैं 10 के 10 नहीं आते। फर्ज करो कि इसी साल में दिसंबर तक जाते जाते, हालांकि दिसंबर को भी पूरे साल पड़ा है, ठीक है, दिसंबर से पहले पहले बहुत सारे लोगों ने मैनेजर बन जाना है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स होने, बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग होनी है। फर्ज कर लेते हैं, मैं बहुत ज्यादा जो है ना कम लेवल का बताता हूँ, कि एक साल के अंदर भी जाके आपकी इनकम एक मंथ में 1 लाख हो जाती है ना, 6 फिगर इनकम हो जाती है। ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोग जब 1 लाख इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो भी इसी बिजनेस से, जिस बिजनेस को जनवरी में आपने 10 लोगों के साथ शेयर किया था, और 10 के 10 लोग ये कह के चले गए थे कि आप अगर कामयाब होंगे, या फिर वो ये शायद कह के गए होंगे ये फ्रॉड है, जो भी उनके ऑब्जेक्शन थे वो ये कह के चले गए। लेकिन दिसंबर में आपने अगर 1 लाख भी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, हालांकि उससे पहले बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी अर्निंग्स हो जाएंगी। ठीक है। तो क्या होगा, वो 10 के 10 लोग आपकी अचीवमेंट्स देख के ही आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे बाद में। इसी तरह हमारे सामने है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सर अब्दुल्ला की अगर बात करें, सर अब्दुल्ला के साथ वो जो सर शहबाज है, ठीक है, डॉक्टर शहबाज, शुरू में सर अब्दुल्ला ने उन्होंने सर शहबाज का मैंने सेशन लिया था, उन्होंने खुद भी बताया कि जब सर अब्दुल्ला शुरू में ज्वाइन किया हुआ था तो हम इनके खिलाफ थे, सब लोग हम इनको कहते थे कि ये फेक फ्रॉड कंपनी है। लेकिन जब सर अब्दुल्ला के लाखों में अर्निंग आना स्टार्ट हुई ना, तो उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। डॉक्टर थे वो, डॉक्टर शहबाज जो है वो। ठीक है। तो क्या है कि वो अभी उनके साथ ज्वाइन किया हुआ है, सर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने डायरेक्ट।
अभी वो वर्किंग कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन छोड़ के, पता नहीं कितने साल कितने रुपए लगाए उन्होंने, कितनी साल स्टडी की, बहुत ज्यादा मेहनत की। अभी उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग भी नहीं की थी अपने प्रोफेशन से, लेकिन वो छोड़ के क्या हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं। ठीक है। तो हमें जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही होता है हमारे साथ। चाहिए। तो क्या है कि हमारी हम अगर देखें ना, तो दुनिया में जितनी भी आबादी है हमारे लिए सब एक जैसे हैं, प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो किसी भी एज में हो, 18+ हो, उनका आईडी कार्ड होना चाहिए। हमारे लिए सब प्रोस्पेक्ट है। आपने लाइक देखा होगा, चाहे पाकिस्तान में ये चीज़ें ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन इंडिया में देख लें या किसी और कंट्रियों में, कि वहाँ पे ना बहुत लाइक कुछ ऐसे पर्सन होते हैं। हम हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा है ना कि ज़्यादातर यंग लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत कम लोग नज़र आते हैं जो ज़्यादा एज के हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा है कि किसी भी एज में हो पर्सन, ठीक है, खासकर फीमेल्स भी वहाँ पे ज़्यादा वर्क करती हैं, जो मतलब वहाँ पे तो जॉब जॉब भी वहाँ पे बाहर कर लेती हैं फीमेल्स वगैरह। तो वहाँ पे फीमेल्स जो हाउस वाइफ्स होती हैं, ज़्यादा एज वाली भी, 50 से प्लस वाली भी यहाँ पे हैं फॉरएवर में। ठीक है, और अच्छे खासे लेवल पे भी हैं, अच्छे खासे सीनियर भी हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग प्रोस्पेक्ट ही नहीं करते उनको, उनको समझाते नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर एक चीज हम अपने माइंड से खुद ही पूछे, अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या फॉरएवर में कोई लॉयर काम नहीं कर सकता? क्या फॉरएवर में कोई डॉक्टर काम नहीं कर सकता? किसी भी प्रोफेशन का हो, फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम फॉरएवर में हिस्ट्री उठा के देख लें। फॉरएवर में एक अनपढ़ भी काम कर रहा है, कामयाब हुआ है। फॉरएवर में एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा, जिसने लाखों करोड़ों रुपए अपनी जिस स्टडी के ऊपर लगाए हैं, उसके ऊपर लगा के फिर भी वो बाद में उसने फॉरएवर जीरो से स्टार्ट किया और कामयाब होके बैठे हुए हैं। हमें यहाँ ऐसे बहुत सारे चीजें मिल जाती हैं। ओके। एक मैम ने मैसेज किया है, उनका क्वेश्चन है जी, मैम आप क्वेश्चन करें। किसी चीज की किसी को समझ ना आई हो यहाँ तक, मतलब जो चीजें मैंने क्लियर की हैं, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से मैंने कुछ चीजें बताई हैं। पहले हमने मेन मेन चीजें, नेम लिस्ट बनानी है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि उनको प्रोस्पेक्ट करना है। मैम नूर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, आप भी कुछ बता सकती हैं इस बारे में, अगर कुछ पॉइंट्स हों आपके माइंड में। सर, पहले आपने यहाँ पे एक पॉइंट बताया कि जो हमें ना इनडायरेक्ट इनविटेशन देना चाहिए। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम डायरेक्ट इनविटेशन भी तो किसी को दे सकते हैं ना, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू हम इनडायरेक्ट इनविटेशन दें। हम किसी को डायरेक्ट जाके बोल दें कि हम ये काम कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन करें। सो जब हम किसी को डायरेक्ट जाके इनविटेशन देते हैं तो उस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। जब आप उनको इनडायरेक्टली बोलते हैं उनके, आपकी नज़र में कोई फ्रेंड है, आपके सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जो ऑनलाइन वर्किंग में इंटरेस्टेड है, तो आप इन्हें हमें इन्फॉर्म करें। तो एक टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्यूरियोसिटी जब पर्सन के अंदर पैदा होती है, उसके माइंड में ये चीज आती है कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज नहीं है जो किसी और के अंदर है, तो इस पर्सन ने मुझे नहीं बोला कि तुम आके मेरे साथ ज्वाइन करो। सो फिर वो आपको उसने ना भी करना हो ना, तो वो कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं ट्राई करके देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर सकता। ये इंसान के अंदर एक चीज होती है कि ये उसको चीज बड़ी जल्दी रिफ्लेक्ट करती है कि अगर उसको कोई फील करवाएंगे कि तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है, एहसास कम तरी उसको कोई करवाए ना, तो वो चीज फौरन वो पिक करता है और वो कहता है कि हाँ, अब मैंने ये करके दिखाना है। सो हम इस तरह से इनडायरेक्ट इनविटेशन ज्यादा पावरफुल होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मेरे माइंड में आई है, मैं ये पहले भी मेरे माइंड में थी, मैंने ये भी शेयर करनी थी। अच्छा, एक ना, जब शुरू में मैं यहाँ पे आया ना फॉरएवर में, तो मैंने एक इंस्टाग्राम विजिट किया। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि उनके इंस्टाग्राम या फिर उनकी प्रोफाइल वगैरह विजिट करते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर में है। तो आई थिंक सो हमारी टीम में नहीं थी पर्सन, फीमेल थी, और इंस्टाग्राम उनका विजिट किया। मुझे नहीं आइडिया उनका क्या नेम है, मैंने बस एक ही बार विजिट किया, लेकिन उनका मैंने एक तरीका देखा। क्या तरीका देखा? उन्होंने यही काम किया था, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग की थी। कैसे की थी? वो एक कॉलेज में पढ़ती थी। उन्होंने क्या किया, उस फीमेल ने पंफलेट छपवाए। उस पे उन्होंने बाकायदा, जिस तरह हम एक पोस्टर बनाते हैं उस तरह के उन्होंने पंफलेट छपवाए। उस पे उन्होंने ये अवेयरनेस दी कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, और ये वो, उसने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शायद शेयर किया होगा, या कोई भी कॉन्टैक्ट जिसके, या शायद इंस्टाग्राम शेयर किया हो। इस तरह के पंफलेट वगैरह छपवा के उसने अपने कॉलेज में बांटे। तो आप उस चीज से अंदाजा लगा लें
कि उस कॉलेज में से उनको कितनी लीड्स आई होंगी, और वो लीड जो बिल्कुल नेचुरल हैं, जो ट्रस्ट करने वाली हैं, और उनके साथ वो शुरू में बिगनर थी, शायद वो शुरू में असिस्टेंट सुपरवाइजर ही होगी जब उन्होंने ये ऐसा काम किया, तो उनके साथ कितने परसेंट, उसमें से मैं कहता हूँ 10% भी उनके उसके साथ ज्वाइन कर गए, और 10% एक साल में उन्होंने, या 2 सालों में मैं कहता हूँ उन्होंने जाके मैनेजर बना दिए। तो 10% अगर 9 मैनेजर हो जाए तो कितना लेवल हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ऐसी चीज होती है, थोड़ी बड़ा सोचें तो, लाइक बड़ी सोच रख के कोई भी काम करें तो फिर हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। एग्जैक्टली सर, यही रही ना कॉलेज एक्सपीरियंस और यूनिवर्सिटी लाइफ की बात रही। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अब मैं लाइक सेकेंड ईयर में हूँ। तो मेरी क्लास में ऑलमोस्ट सबको पता है कि लाइक मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ। तो काफी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि लाइक क्या वर्क है, क्या सिस्टम है। इवन मेरे टीचर्स ने भी मुझसे इन्फॉर्मेशन ली है। तो क्या सीन है कि अभी मैंने उस तरह से उनको प्रोस्पेक्ट नहीं किया या कोशिश नहीं की कि उनको इस बिजनेस में लेके आऊँ। मेरे भी 3 to 4 months रह गया है, लेकिन मैंने एक नेम लिस्ट बनाई हुई है। मुझे आइडिया है कि इस पर्सन को अगर मैं प्रोस्पेक्ट करूंगी तो आगे से मुझे ये रिस्पॉन्स आएगा। और जब आप अपने कॉलेज सर्कल में या यूनिवर्सिटी के बैच में जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, तो आपको एक चीज का आइडिया होता है कि हाँ, इस पर्सन का जो माइंड सेट है इस लेवल का है, अगर मैं इसको प्रोस्पेक्ट करूंगा तो ये मुझे इस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि आप एक उसके साथ रहे होते हो तो आपको काफी आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राउंड अबाउट 5 to 6 आवर्स भी एक पर्सन के साथ रहते हो तो काफी सारी चीजें आपको आइडिया हो जाता है उस चीज के बारे में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी क्लास तक ही महदूद रखें। आप जिस डिफरेंट सेक्शंस वगैरह होती हैं, क्लासेस वगैरह होती हैं आपके, वहाँ पे भी डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होती हैं। सो आप कोशिश तो करें ना। हमारी मेन मसला यही होता है कि हम ट्राई नहीं करते। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो नहीं आएगा हमें। एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, आई थिंक तो सबको समझ आने चाहिए। सही है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें बहुत सी चीज़ें हम खुद भी ऐड अप कर सकते हैं। अच्छा, रैंडमली कुछ मैं तरीके बताता हूँ आप सबको, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, पहले इनविटेशन करने के, नेम लिस्ट बनाने के। ठीक है, रैंडमली हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं वो तरीके। क्या करते हैं हम, हम ऑनलाइन वर्क करते हैं तो हमारा ज़्यादा काम मोबाइल पे ही होता है। ठीक है, तो हम मोबाइल पे जाते हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, टिकटॉक वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं, सारे ऐप्स यूज़ करते हैं। तो क्या किया जाए, कुछ नई चीज़ें ट्राई की जाए। मैं कुछ आइडियाज़ देता हूँ, सब लोग चाहे तो ना करें, लेकिन जो लोग करेंगे उनको एक ना एक दिन फ़ायदा होगा इस चीज़ से। क्या कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे जाके पता कर सकते हैं फेसबुक पे पेज कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक फेसबुक पे पेज क्रिएट करें, एक अच्छा सा नेम रखें, उसमें इसी चीज़ के हवाले से सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, लाइक ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से एक पेज बना लें। उसके अलावा इंस्टाग्राम तो सब लोग यूज़ करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। इंस्टाग्राम पे रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी पोस्ट आपने करनी है जो ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड हो। ठीक है, एक तो आपका इंस्टाग्राम बहुत ज़बरदस्त बनेगा। दूसरी चीज़, हम यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब पे चैनल बनाया था, और यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि हम लोग जिसमें लाइक वो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, उनसे हमने एक वीडियोस बनाई हुई हैं, प्रमोशन के हवाले से प्रमोशन करवाई हुई है किसी सीनियर से। तो हमारे पास वो वीडियोस हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो काफ़ी वायरल की, उससे मुझे काफ़ी सारी लीड्स आई थी। हम कोई ऐसा चैनल बना के कोई ना कोई वीडियो एडिट करके भी पोस्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सारा दिन हमने यही काम करना है। हमने जस्ट इसको, अगर एक दिन में आप आधा आधा घंटा भी निकालें इन सब काम के लिए, फेसबुक पे वही सेम पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी वही सेम पोस्ट कर सकते हैं, आप लोग यूट्यूब पे भी वही सेम पोस्ट कर सकते हैं। उनमें कुछ ना कुछ व्यूज आएंगे, टिकटॉक पे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या है कि उससे भी कुछ ना कुछ लीड्स आ सकती हैं। मैंने क्या किया हुआ था, सर्वे ऐड के 2 फॉर्म बनाए हुए थे। एक फॉर्म वो था जिससे मैं गूगल एड्स में ऐड किया हुआ था, या फिर कह लो कि जिससे मैं इंस्टाग्राम वगैरह से प्रमोशन करवाता था। एक फॉर्म मैंने इन कामों के लिए बनाया हुआ था। मुझे पता होता था कि दूसरे फॉर्म में अगर कुछ लीड्स आती हैं तो वो नेचुरल तरीके से आई हैं, मतलब वो मेरे उस पर पैसे कोई नहीं लगे, और मैंने बहुत अच्छी लीड्स जनरेट की थी। तो आप सब लोग भी अगर इस बारे में, अगर आप खुद जो है ना कुछ माइंड में खुद से आइडियाज निकालें। बिजनेस का दूसरा नेम जो है ना, मैं समझता हूँ आइडिया ही है। सर उमर भी ये बड़ा कहते होते हैं, और ये बात मेरे ख्याल में समझने के लिए भी ना सबको टाइम लगता है। तो आइडिया यही होता है कि कुछ ऐसा आइडिया क्रिएट करें खुद से माइंड में, जो जिससे हमें खुद को बेनिफिट हो। सही है, तो सब लोग एक बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं।
और उससे लीड जनरेट कर सकते हैं। वही चीज होगी कि हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉर एवर भी जितने भी पर्सन हैं, चाहे वो किसी भी एज के हो, अराउंड अबाउट 2 to 3 आवर्स तो हम लोग सोशल मीडिया पे वेस्ट करते ही हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। सो ये सर उम्र भी काफी दफा ये चीज बता चुके हैं हमें कि हम कैसे रैंडमली लीड्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, वहां से आप पकड़ो कोई छोटे अकाउंट के फॉलोअर्स देखो जिनके फॉलोअर्स कम है, आप उनको एक रैंडमली अच्छा सा मैसेज आप बना के रखो, आप उनको मैसेज कर दो। अगर आप दिन के 10 लोगों को भी मैसेज करते हैं तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अब हमारी मिस्टेक क्या होती है, हमारे अंदर ना एहसास कमतरी होता है कि पता नहीं हम उसको प्रोस्पेक्ट कर सकेंगे या नहीं। अब हमने फॉर एवर में देखा कि बहुत ना हाई प्रोफेशनल लोग भी यहाँ पे हैं, लाइक कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े हाई हाई प्रोफेशन के लोग हैं, उनको भी तो किसी ने प्रोस्पेक्ट किया है ना। तो यही चीज होती है कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अगले से बात कर सकें। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपने किसी को मैसेज, हमें डर होता है पता नहीं अगला क्या बोल देगा, हमें ये कैसे रिएक्ट करेगा। एक्चुअली आपने उसको मैसेज किया, उसने सिंपल या तो वो करेगा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, या फिर सिंपल मना कर देगा। अब ये तो नहीं होगा कि मोबाइल की स्क्रीन से निकल के वो बाहर आ जाएगा। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? एग्जैक्टली exactly, ये काफी लोगों के माइंड में डर होता है कि पता नहीं आगे से कोई पर्सन कुछ बोल ही ना दे। अगर बोल देगा तो वो क्या बोल देगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अपना वो अपनी वो ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा कोई वो गंदी वाली लैंग्वेज यूज करता है ना, ऐसा कोई करता नहीं है वैसे। ठीक है, आज के दौर में अगर करता भी है तो अपनी तरबियत शो करवाता है, सिंपल फोन बंद कर दें, नेक्स्ट बहुत सारे हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम देखें ना कि हमें रिजल्ट कोई नहीं आ रहा, तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा जो है ना हाथ इसी चीज का है कि हम ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। अगर हम चाहते हैं ना हमारे साथ एक मंथ में 10% 2cc करें, तो फिर हमें प्रोस्पेक्टिंग भी तो जारी जारी बात है उतनी बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग प्रोस्पेक्टी ग्रुप में पर्सन ही हम एक मंथ में ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 तक ऐड करवाते हैं। ठीक है, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, इससे भी बहुत कम ऐड होते हैं ग्रुप में पर्सन। तो उसमें से भी रिजल्ट हमें क्या आएगा? जारी बात है, ज्यादातर लोग यहाँ पे न्यू है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सीखना भी है पर्सन को, पर्सन के साथ पर्सन के केयर कैसे करते हैं। जब पर्सन हमारे साथ ग्रुप में ट्रेनिंग अटेंड कर रहा होता है, पर्सन को कैसे लेके चलना है, पर्सन के क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन हम ग्रुप में ऐड किया और उसको हमने 2cc तक का प्लान दिया और हम सब ये स्किल में हम माहिर हो गए, नहीं। हर पर्सन अलग तरीके का आता है, उसके क्वेश्चंस अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, तो हमें साथ साथ सीखना भी है और हमें रिजल्ट भी चाहिए। ठीक है, जितना जितने आज हम ज्यादा बीज बोएंगे तो जाहिर बात है फ्यूचर में हम उतने ज्यादा दरख्त मिलेंगे फलों वाले। तो ये चीज होती है, ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के बेशुमार तरीके हैं लेकिन हम करते नहीं है। ठीक है, तो हमें रिजल्ट भी फिर उसी हिसाब से आता है। ओके सर। ओके सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके, यहाँ तक किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई कहे तो मैं उसको अनम्यूट करके वो क्वेश्चन कर सकती हैं, कर सकता है कोई भी पर्सन। तो लाइक बेसिकली मेरा भी यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो न्यू पर्सन है स्पेशली उनके लिए भी, कि अगर आप एक चीज नोटिस करो तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी स्किल सीखने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब मैंने वो लोग भी देखे हैं कि मतलब अभी सर उसामा ने बड़े अच्छे से हर चीज का edit- तो वो लोग भी देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में कि जो ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। ठीक है, तो खैर आप लोगों को उनकी उनके जैसा नहीं होना। मैंने यहाँ तक भी उन लोगों को भी फेस किया है कि वो बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिनको करना कोई नहीं पूछता ना, वो भी कह के चले जाते हैं कि मुझे नहीं करना। और एक टाइम वो भी आता है कि जिनकी बड़ी इज्जत होती है ना, वो भी आके कहते हैं कि हमें करना है। ठीक है, तो इस टाइम को लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, वन थिंग। सेकेंड थिंग के आई डोंट नो आप लोगों को क्यों ये फील होता है या क्यों निग्लेक्ट फील करते हो आप लोग ये बताने में कि हम फॉरएवर से बिलोंग करते हैं। बिलीव मी, मुझसे रिसेंट मतलब 1 2 दिन या 4 दिन पहले मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, तो मुझे एक पर्सन ने पूछा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया, तो मैंने उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहा, नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड।
उसने रिपीट पूछा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, मैंने उसे फिर सिंपल कहा डेफिनेटली सर आपको इन्वेस्टमेंट 30,000 किया है। तो फिर उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि विदाउट क्लियरिटी कोई कैसे इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट समझो तो हम बेसिकली क्लियरिटी पर्सन को दे रहे हो, अगर वो करता है तो लाइफ में क्या मिलता है। और डेफिनेटली आप मुझे एक चीज बताओ कि कर क्या रहे थे हम अपनी लाइफ में, क्या था जब मैं फॉरएवर में नहीं था, क्या करता था, पबजी और सारा दिन इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड वेस्ट ऑफ टाइम। बट टुडे आई एम अ मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह, सो इट्स मीन कि मैं what I कमा रहा हूँ, ठीक है। और इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक कह लो फील्ड है ना, वो सेल्स है। अगर आपको बेचना आता है ना, आप कुछ भी बेच सकते हो। ये मूवी का करेक्टर में भी है, अगर तुम्हें बेचना आता है ना, आप कुछ भी बेच सकते हो। वो कोई भी दुनिया की चीज हो सकती है, ठीक है। सो काफी सारे पर्सन्स के माइंड में काफी ज्यादा इश्यूज मतलब मिक्सचर हुए होंगे कि पता नहीं आप कैसे करेंगे। सर ने अभी बहुत अच्छी चीज बताई कि जितने बीज बोओगे ना उतना रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब जिन पर्सन ने 2023 में जितने पर्सन उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए थी, तो क्या आप लोगों ने नहीं की होगी, उन सबको एक दफा रिमाइंडर मैसेज तो देना चाहिए था ना कि भाई हम लोग अभी भी कर रहे हैं, तो व्हाट्स योर प्लान, ठीक है। सो इस चीज में आई थिंक सो कोई शर्म वाली बात नहीं है से बिलोंग करते हैं। लोग फॉरएवर का नेम सुनते हैं भाग जाते हैं, इट्स योर ऑनरेबल, ये बड़ी इज्जत की बात होती है अगर समझी जाए कि फॉरएवर को सभी ज्वाइन नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है ना, सोचो अगर सभी 2-2.5 लाख कमाएंगे तो रिक्शा कौन चलाएगा। अगर सभी 2-2.5 लाख कमाएंगे, सभी फॉरएवर में आ जाएंगे, तो आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड कौन होगा, आप असिस्टेंट किसको रखोगे, ठीक है। सो इस तरीके को, इस चीज को आप अपने माइंड में बिठाओ कि डेफिनेटली सी बात है कि आप एक बहुत आला प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आज अगर आप एक चीज, और आज सभी थोड़ा सा काम करना कि आपने इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा टॉप अर्नर इन फॉरएवर, जिसमें नेम आएगा रॉल्फ फिलिप का। उसने बोनस का, उसमें जितनी अमाउंट है ना, जितनी भी अमाउंट है, अगर आप लोग कहो तो आई विल शो यू विद इन मोमेंट्स। सर मुझे जरा होस्ट बनाइएगा। मेरी ओके सर, स्क्रीन शेयर हो अब रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना। नो सर। नो सर, अभी तक तो नहीं हो रही। नो वॉइस, न्यू लगे हाँ, ये वाकई में हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड था। ओके सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तो आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर वगैरह अपनी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हम वैसे भी जाके गूगल पे लिखे ना रोल स्किप, और उसके आगे गूगल खुद ही आगे जो है ना उसके लिख देता है, कुछ ना कुछ चीजें आ जाती हैं। रोली किप ने बुक भी लिखी हुई है फॉरएवर के हवाले से, उसने उसकी इनकम भी आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, तो ये पॉपुलर है। एक ये वाला जो कीवर्ड है ना, रोलिफ किप किप इनकम, ठीक है। तो वो आई थिंक जो बहुत ज्यादा उसकी इनकम है, वो डॉलर्स में इनकम लेता है, लाइक डॉलर्स में उसकी इनकम वहां पे आती है। यूएसए से है वो। जी जी, स्क्रीन शो हो रही है सर, आवाज कोई नहीं आ रही, आप स्क्रीन पे करें, लिखें। इसकी अगर हम मंथ की इनकम की बात करें तो राउंड अबाउट $9 लाख पर मंथ आती है इसकी इनकम। हाँ तो देख लें। अम, अगर हम बात करें ना अमेरिका में, जहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे अगर बात करें ना, कोई बहुत जो हमारे यहाँ पे हाई क्लास गाड़ी होगी, जैसे लैम्बोर्गिनी है, कोई भी गाड़ी बड़ी है, ठीक है।
तो ऐसी गाड़ियां वहां पे 2-3 लाख $4 लाख में बहुत अच्छी गाड़ियां मिल जाती है, लग्जरी गाड़ियां। तो $9 लाख उसकी, $1 मिलियन, $9 लाख इतने वो क्या कर रहा है कि इनकम जनरेट कर रहा है। ये देखिए ऊपर ही इसका नेम आ गया है, रोलिफ की। हाँ, तो अभी अब देखो रोज फ्लिप का तो आ गया। अगर आप चीज नोटिस करो तो $9 लाख पर मंथ, ठीक है। इमेजिन दैट। अब यहाँ पे हम $9 लाख को थोड़ा ही लाइक कन्वर्ट करते हैं। कितने जीरो होते हैं भला? आई थिंक सर 6 होते हैं। चार, पाँच एंड सिक्स डॉलर इन सर 5 जीरो इमेजिन होते हैं। दैट। कोई अमाउंट को जोड़ कर सकता है? कई तरह से 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। अनबिलीवेबल। सर ये देख ये सकते हैं उसकी हम कि मंथली। ऑलमोस्ट वो 70-80 लाख एक दिन का कमा रहा है, पाकिस्तानी। बिल्कुल, नो डाउट। और मतलब यहाँ पे अगर आप इसका चेयरमैन बोनस पे थोड़ा जाओ ना, अगर तो वो मिल जाए ना, तो आई विल शो यू। हाँ, दिस। अच्छा, ये अमाउंट 15, 14, 49, 0, 48। 15, 49, क्या था? 15, 49, 0, 48। 0, 48। ये इसका एक टाइम का चेयरमैन बोनस था। 10 लाख करोड़, 42 करोड़। आई थिंक 89 लाख 42,699 रुपीज। सिर्फ एक चेयरमैन बोनस। हमने इसको बीट करना है। टॉप रनर अब हमको बनना है। इंशाल्लाह से जरूर। ठीक है, आईडी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है। सो अगर आप नोटिस करो तो आई थिंक सो ये भी फॉर एवर ही है। 11 मई 2019, चेयरमैन बोनस लेवल सी। ठीक है। सो मतलब इस वर्ल्ड में ना हर चीज पॉसिबल है। बेसिकली बात समझाने का मकसद ये है कि इस वर्ल्ड में ना हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो पॉसिबल ना हो। जो हो चुका है वो पॉसिबल है। ठीक है, मतलब मैंने अगर इसको आज मैं खुद रिसर्च कर रहा था इस पे बैठ के, तो खैर मेरे माइंड में आया तो मैं जरूर आप लोगों से भी ये चीज शेयर करूं। आप इस चीज को मजीद अपने ऊपर देख भी सकते हो। आप मतलब डॉल्फ फ्लिप को काफी जगह है इसका, लाइक इंस्टा पेज एक्सेट्रा, तो आप इसको फॉलो वगैरह भी कर सकते हो डेफिनेटली। इसका प्लान भी देखना चाहिए कि ये कैसे कर रहा है। अच्छा, अगर इसकी पोस्ट की बात करें कि मतलब बेसिकली ये कौन सी पोस्ट पे वर्क कर रहा है, आई थिंक सो डायमंड सफायर था। डॉल्फ क्लिप पोस्ट फॉर डॉल्फ। नहीं शो हो रहा, आई थिंक उसको इंटरनेट का इशू है। ठीक है, सो करो फिर आप, लाइक सर ओवर टू यू। लेकिन ये चीज आप देखो कि आप उस कंपनी से बिलोंग करते हो जो पर मंथ का 80 लाख भी दे सकती है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो दिन भी आएंगे। अभी आप इसकी एग्जांपल ले लो, हमसे इसकी अमाउंट नहीं रीड की जा रही थी कि कितना ये पर मंथ का कमा रहा है। ठीक है। सो है, इज्जत और इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात दे सकती है, कोई नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह ताला भी कहता है कि आप मेहनत करो।
ठीक है। सो ओवर टू यू सर उसामा, आपको आई थिंक सो मेरी वॉइस आ रही होगी। एंड जी सर, मुझे वॉइस आ रही है आपकी। ओके सर, आप करो कंटिन्यू, जो सीन है आप उस चीज को फर्दर क्लियर करिए। सर मेरा टॉपिक इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। ऑलमोस्ट मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। तो इसमें क्या है कि ओके। हम अगर सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर लीड्स जनरेट करें ना हम रैंडमली, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि आज हम अगर कुछ भी अपने अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाकी टीमें सर और भी हैं, अगर हम देखें ना पाकिस्तान में दूसरी टीमें इंस्टाग्राम के थ्रू लीड्स जनरेट करते हैं और वो लोग प्रमोशंस वगैरह नहीं करवाते। कुछ टीमें हैं पाकिस्तान में, आप तो जानते होंगे। ठीक है, तो क्या है कि वो इंस्टाग्राम बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, मैंने जैसे बताया। ठीक है, तो इस तरह हम कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे आज थोड़ी थोड़ी, तो उसका रिजल्ट हमें कल को आने वाला है। मैंने भी अगर मैं बताऊं, यूट्यूब से मैंने एक मंथ में 1000 ऑलमोस्ट लीड्स जनरेट की थी, फ्रेश लीड्स। उसमें से क्या था कि ऐसा नहीं था कि पहले दिन ही मुझे, मैंने यूट्यूब पे जाके वीडियो अपलोड की तो मुझे लीड्स आना स्टार्ट हो गई थी। ऑलमोस्ट मेरी जाके एक हफ्ता 10 दिन के बाद वो वीडियो थोड़ी सी व्यूज़ में आने लगी थी। 500 व्यूज तो थोड़े थोड़े करके गए थे, 500 से जब प्लस हुए ना व्यूज, तो फिर वो ज्यादा होने शुरू हो गए। ऑलमोस्ट वो मेरा, वैसे मेरा वो अकाउंट जो है ना, वो एक जीमेल पे था। वो जीमेल जीमेल मेरा मोबाइल ही खराब हो गया, जीमेल का एड्रेस मुझे कोई नहीं था याद। मोबाइल बनाऊंगा तो दोबारा से रिकवर करूंगा, मुझे वो अकाउंट अभी मेरे पास नहीं है। वरना मैं उस अकाउंट की रीच ज़्यादा है, थोड़ी सी सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे और भी वीडियोस अपलोड करके लीड्स जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सब चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। तो आज हम ये चीज़ें करेंगे, देन ही हमें कल उसका ज़्यादा रिजल्ट आएगा। बहुत सारे अब तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तेज़ हो गई है, बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, चैट जीपीटी आ चुका है। अब तो कैनवा में भी एआई टूल्स आ चुके हैं। लाइक हम सिर्फ वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन लिखें कि हमें इस तरह की पिक्चर या इस तरह का लोगो बनाना है, हमें खुद एआई या खुद वो गूगल हमें बना के देगा, बहुत सारे लोगोस बना के देगा। उस जो भी हम लोगो सेलेक्ट करें, हमें अगर लगे हाँ यहाँ पे इस लोगो में ये चीज़ हमने ऐड करनी है कुछ चीज़ें, हम वो ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। और हमें लगे कि हाँ ये ठीक है, परफेक्ट है, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो आजकल ज़माना जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो हमें उस हिसाब से हमें भी, जैसे सर अब्दुल्ला फर्स्ट सेशन में ही बताते हैं कि ट्रेंड के हिसाब से हमें जो है ना चेंज होना चाहिए, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह वो नोकिया और एंड्रॉयड की मिसाल देते हैं कि एंड्रॉयड ने खुद को चेंज किया, नोकिया ने कोई नहीं चेंज किया, तो नोकिया आज कहाँ पे है। तो इस तरह हमें भी चेंज करना चाहिए, हमें भी, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है। ठीक है, इन चीज़ों के हवाले से हम कुछ भी देख सकते हैं। जैसे अगर सर सर आशुतोष की बात करें, सर आशुतोष की अगर बात करें, सर आशुतोष फॉरएवर से अलावा सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सोशल मीडिया पे उनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और भी वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, बहुत सारे अलग अलग उन्होंने सेशंस भी करवा रखे हैं, बहुत सारे सेमिनार वेबिनार उन्होंने अटेंड किए हैं, करवाए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने कैसे की हैं, ऐसे स्टार्ट किया था आहिस्ता आहिस्ता। तो हम क्या करेंगे कि कुछ बड़ा करेंगे, देन ही हमें कुछ मिलेगा। अच्छा क्या होता है, हम क्या सोच रहे होते हैं कि कुछ हम सक्सेसफुल हों, देन हम कुछ करें। ठीक है, हमारी ये गलत सोच है। हम क्या समझते हैं कि हम कुछ बनेंगे तब हम जाके ना कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता। नेचर क्या कहती है, कुदरत कुदरत क्या कहती है, पहले हम कुछ करेंगे देन हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, कुदरत हमेशा हमें कुछ ना कुछ लौटाती है, हमें कुछ देती नहीं है। ठीक है, हम अगर उससे कहें ना हमें कामयाबी दो, फर्ज करो हम अल्लाह से कहें ना हमें कामयाबी दो, अल्लाह हमें ऐसे बैठे बैठे कामयाबी नहीं देगा, अल्लाह हमें किसी चीज के बदले में कामयाबी देगा। वो चीज क्या होगी, वो जो हम चीज अल्लाह को दे रहे हैं, जो कीमत दे रहे हैं, वो क्या होगी, वो हमारी मेहनत होगी, वो हमारी स्ट्रगल होगी, वो हमारी जो हमने स्टोरी बनानी है, सक्सेस स्टोरी, वो होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आज हमने दिन रात एक करना है, मेहनत करनी है। फर्स्ट मंथ आया है, ये वाला जो इस साल का फर्स्ट मंथ है, इसमें सब लोग अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत सारे प्लान्स बनेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इसी प्लान्स के तहत चलेंगे और कामयाब भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने पिछले साल में किया, और वो नेक्स्ट उनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला। तो क्या है कि हमें किसी ने भी आगे कामयाब कोई नहीं कराना। कल को अगर आज भी हमने कामयाब होना है तो खुद ही होना पड़ेगा, कल को भी होना है तो हमने खुद ही होना है। ठीक है, मैं अक्सर ये चीज़ें ना
अपने सेशन में बताता होता हूँ। क्या बताता हूँ कि हमें हमारी लाइफ में कामयाब करवाने वाला और नाकाम करवाने वाला सिर्फ एक शख्स है, ठीक है, और वो शख्स वो हम खुद हैं। हमें हमारे अलावा कोई शख्स कामयाब नहीं करवा सकता। हमें हमें सारे के सारे और दुनिया के मेंटोर मिल के और हमें कामयाब करवाने पे लग जाएं, और हम कहें हमने कामयाब नहीं होना, तो वो हमें कामयाब नहीं करवा सकते, ठीक है। सारी की सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए ना, और वो कहे तुम कामयाब नहीं हो सकते, अगर हम चाहें तो हमें उन्हें कामयाब होकर भी दिखा सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज बड़ी पड़ी हैं। आज आज तो दुनिया इतनी ज्यादा जदीद हो चुकी है कि हमें लाइक हर बंदा समझदार है, हर बंदे को पता है कैसे कामयाब होना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, फिर हम सेशन कुछ एंड भी करेंगे। ओके सर, मैं अब करता हूँ म्यूट। चलें, सर किधर है? सर आप ही होस्ट हैं, आप बता लें। पहले आप खत्म कर लो, देन फिर मैं लास्ट को बताता हूँ। आप पहले अपना खत्म कर लो टॉपिक। ओके, बस सर मैं वैसे ही बस कुछ मोटिवेशन और कुछ एक्साइटमेंट वगैरह बता रहा था, कुछ चीज़ें शेयर कर रहा था जो मैंने सीखी। बस आप बताएं, फिर कभी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, अभी टाइम भी काफ़ी हो गया। मैम नूर, आप बोलना चाहिए माइंड में वो चीज़ें मैंने रह मेरे से रह गई। मेरे माइंड में एक चीज आई थी जो सर अमन ने भी की है कि हमका ना सबसे बड़ा डर ही यही होता है। जहाँ तक नोट किया है साइड लाइन या अपनी टीम में जो एक चीज नोट किया है कि सब लोग अगर जहाँ पे डीमोटिवेट होते हैं या पीछे रह जाते हैं वो इसी चीज पे होती है जब उनको कोई नो बोल के जाता है या बना करके जाता है ना। तो आप लोग हमेशा माइंड में एक चीज रखो, जब आपको कोई मना करके जाता है ना तो आप उदास ना हुआ करो, बल्कि आप खुश हुआ करो कि आप उससे ना माइंड सेट में आप उससे कहीं ज्यादा ऊपर हो। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल है ना वो क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि अंदर उनके अंदर ना एक कैपेबिलिटी होती है। आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हो जब आपको ना आइडिया हो या आपको इस चीज की पहचान हो कि आपकी लाइफ में कोई छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी आ रही है या बड़ी से बड़ी आ रही है। आपको पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है तो मैं यहाँ से अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। एक स्टोरी मेरे माइंड में है, बिल गेट्स को तो सभी जानते होंगे ना। तो क्या हुआ कि बिल गेट्स ने एक रैंडमली एक मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में गए। वहां पे एक उनको न्यूज एंकर ने उनको रोक लिया इंटरव्यू के लिए। न्यूज एंकर ने ना एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि सर आप में ऐसी क्या खासियत है कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान हो जो बाकी नहीं है। तो उसने बिल गेट्स ने आंसर किया कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मुझे ना अपॉर्चुनिटी को पहचानना आता है। मुझे पता है कि मैंने अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। तो न्यूज एंकर को कोई ना समझ आई तो बिल गेट्स ने सिंपल क्या किया। बिल गेट्स ने किया कि चेक निकाला और ना ब्लैंक चेक था बिल्कुल, उसने साइन किया और उसने ना न्यूज एंकर को दे दिया। उसने न्यूज एंकर को बोला कि तुम इस पे जितनी भी अमाउंट लिखोगे ना इस टाइम वो सब की सब मैं तुम्हें दे दूंगा इसी टाइम। वो लाइव रिपोर्टिंग थी तो जाहिर सी बात है वो झूठ तो नहीं ना बोल सकता। तो क्या हुआ, न्यूज एंकर एकदम ना नर्वस हो गया, उसको लगा कि शायद बिल गेट्स मेरे साथ मजाक कर रही है। तो उसने क्या किया, उसने फौरन चेक वापस कर दिया। तो बिल गेट्स ने उसको एक चीज बोली, उसने बोला कि यही फर्क है तुम में और मुझ में कि आज मैं दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर अमीर इंसान हूँ और तुम मेरे आगे माइक पकड़ के खड़े हो। मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी थी, वो अपॉर्चुनिटी क्या थी, अगर तुम इस चेक पे आज क्या करते, मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी या जितना भी मेरा बैंक अकाउंट था इस चेक पे तुम लिखते ना वो तुम्हारा होता, लेकिन क्या तुमने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। तो आप लोग अपने आप पे ऐसे प्राउड फील किया करो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कामयाब होने की और आपने उसको पहचाना और आपने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की। जो मना करके चले गए तो आप उनके लिए, तो उनके लिए दुख होना चाहिए, खुद के लिए दुख नहीं होना चाहिए कि हमें मना करके गए। उनके लिए दुख होना चाहिए कि उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कामयाब होने के लिए लेकिन वो छोड़ के चले गए। एग्जैक्टली दैट्स नो एग्जैक्टली डाउट। अगर हम कंटिन्यू ओके करो। सर, आप कंटिन्यू करें बस, एंड सर मैं एक चीज़ बताने वाला था कि हम घर में ना कुछ लोग हैं लाइक जो बहन भाई में सबसे बड़े बड़े होते हैं, कुछ लोग दरमियान वाले, कुछ सबसे छोटे, इस तरह। तो क्या होता है कि हम लोग अगर कामयाबी के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं ना या मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? कि हमारी आने वाली लाइफ सही हो और हम अपने घर वालों की भी लाइफ जो है ना वो अच्छी कर पाए। तो खासकर जो घर के बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, तो उन पे ना घर वालों को बड़ा मान होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, सभी पे होता है, क्या करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड बने।
आप तो सर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी किया है, बहुत सारी बार शेयर भी किया है कि आपने पेरेंट्स को जब आप वहाँ पे लेके गए थे सक्सेस डे पे, तो कितना प्राउड हुआ होगा उनको आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें एग्जैक्टली सर। सुनने में और करने में बड़ा फर्क होता है। तो हमें चाहिए कि अपने लिए ना सही, किसी के लिए तो करें ना। एग्जैक्टली सर, मुझे भी किसी पर्सन ने ये बात बोली थी कि लाइक जो घर के बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको ना, उनसे ना घर वालों को बड़ी उम्मीद होती है। सो ये चीज सही बोल रही है आपने। सर आप कंटिन्यू करें बस। ओके ओके, ग्रेट हो गया। सो बिल्कुल लाइक जैसा कि आज ये माशाल्लाह में नूडल शहर एंड सिर्फ सामान्य बड़े अच्छे पॉइंट्स डिलीवर किए, नो डाउट। मतलब सुपर अनबिलीवेबल। मतलब इस चीज के बारे में मुझे भी इतना खास लाइक एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से मैंने इस सेशन को फर्स्ट पे रखा। अब लास्ट पे लाइक मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा, जैसे कि अभी सर उसामा ने बताया अबाउट माय लाइफ। ठीक है, वो खैर आप लोगों को मोस्टली को पता भी है, नहीं तो खैर पता चल जाएगा। अभी जो मुझे लास्ट पे मेन पॉइंट क्लियर करना था वो ये था कि नो का मीन पता है क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मीन्स ये नहीं होता। अच्छा, अभी जितने भी पर्सनालिटीज हो, जहाँ जो जो भी बैठा है सेशन में, वो किसी न किसी बिस्तर में या हीटर में, जहां जहां पे भी हो ना, थोड़ा सा ना सर्दी वाली साइड पे आ जाओ जल्दी से। अगर किसी ने ऊपर बिस्तर लिया वो हटा दो, अगर कोई हीटर के आगे उठ जाओ, अगर कोई रूम में है वो थोड़ा सा बाहर अपनी सेम वाली साइड पे आ जाओ। बी फास्ट। इस चीज को सभी करो, जो जो कर ले वो चैट में वन टाइप कर। बी फास्ट। मुझे आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस करवाना है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। वन। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जल्दी का क्या मतलब है? जल्दी करो। ठीक है, तो नो का मीन हमेशा होता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब नो मीन ये नहीं होता कि वो आप। नो मीन हमेशा होता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो हमेशा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, ऐसा नहीं समझते कि ये तो अपनी लाइफ को ठुकरा के गया। अगर आप रिसेंट आशुतोष के सेशंस ले लो ना, उसमें सर ने बड़े अच्छे क्लियरली पॉइंट्स बताए हैं कि यहाँ तो मतलब जिस पर्सन के साथ आप बहस कर रहे हो उसको अपनी मेंटेलिटी की इक्वल कर लो। ठीक है, यहाँ उससे बहस करना छोड़ो। ठीक है, जो लोग आपको नो करके जा रहे हैं, इट्स मीन कि उनका माइंडसेट अभी बहुत छोटा है। उनको यही पता है कि अच्छा, मैं जब से इस फॉरएवर में आया हूं ना, आप यकीन मानो मुझे ऐसे ही लगता है कि फॉरएवर के बिना, मतलब मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में इंसान कुछ कर सकता है। क्योंकि जॉब करनी है ना, तो 4 5 साल 10 साल भी दूंगा तो मिलना कुछ नहीं है। बिजनेस करूंगा, मैं कर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर्सनली शॉप रन कर रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ। ठीक है। अब मेरा इस चीज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि इसमें इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन, यू कांट इमेजिन दैट। वही बात है कि मतलब बोलने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने वहां पे अपना 35 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। ना मैं इस साइड का हूँ, ना मैं उस साइड का, ना मैं उसे छोड़ सकता, ना मैं उसे ग्रो कर पा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को सभी को लाइक अपने बिस्तरों से निकाला। अब कुछ फील लग रही है? सर्दी लग रही है? किस किस को सर्दी लग रही है? मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी दिखाता हूँ कि एक इंसान जो आपके लिए सेशन लगा रहा था वो कहाँ पे खड़ा था। सर उसामा, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा अभी, सो खुद को अनम्यूट कीजिएगा। चले गए आप? वेट अ मोमेंट, यहाँ से होगा। सर सर उसामा लाइक घर से 4 या 5 किलोमीटर दूर गए हुए हैं। आई नो मैम। अच्छा, अगर अपना अपनी वीडियो ऑन करना और अपने आसपास की सिचुएशन जो भी है तुम्हारे आसपास वो दिखाओ। अरे सर, करो करो, वीडियो ऑन करो जरा। ये वीडियो कहाँ से निकलेगी ये अब? उसामा खैर है। अपना आसपास दिखाओ, मतलब जहाँ जिस बाइक पे आए हो वो दिखाओ। एंड जो आपके आसपास है उस चीज को जरा थोड़ा सा दिखाओ। सर अभी फिलहाल यहाँ से बैक कैमरा भी होता है, कोई नहीं होता है मेरे ख्याल में ना। बैक कैमरा अच्छा कोई नहीं, यार फ्रंट फ्रंट से। घुमा लो। ओके, फ्रंट से दिखाता हूँ। मैं इस टाइम रोड के ऊपर खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं पीछे लाइट वगैरह, इधर भी पीछे बाइक लाइट दिखाओ भाई। काफी दूर दूर तक।
ये मेरी बाइक खड़ी वो है। नहीं, सही है। इमेजिन दैट। यहाँ पे इसे सीन ये कहते था, हैं सिंसेरिटी। सीन ये था कि हम्म। मेरे मोहल्ले में थी शादी और ढोल वगैरह बज रहा था। तो इस वजह से ना शोर बहुत ज्यादा था घर में। मेरे रूम में थोड़ा टीवी वगैरह है, तो इस टाइम न्यूज़ वगैरह पापा देखने आते हैं, तो मैं बाहर बाहर जाता हूँ ऑलमोस्ट, फाइनल भी हो या फिर कोई सेशन वगैरह हो तो मैंने जहाँ पे जगह बनाई हुई थी ग्राउंड वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था। तो मुझे थोड़ा सा लेट भी इसी वजह से हुआ। सेशन के बाद हमारा ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद सेशन शुरू हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है कि मुझे बाइक पे यहाँ पे आते तो थोड़ा टाइम लग गया। और बड़ी जल्दी जल्दी में आया हूँ, बस यहाँ पे आके सेशन करवाया आप लोगों के लिए। अच्छा, आज डेट क्या है? मतलब इफ यू नोटिस वन थिंग, आज का डेट है 7 जनवरी। जनवरी मीन लाइक a फुल सर्दी वाला मोल। ठीक है, और बिल्कुल मैं सर। अभी पर्सनली भी बैठा हूँ विदाउट कंबल या विदाउट एनीथिंग। बट वही सीन है, मैं तो हूं ना चार दीवारी में। ठीक है, इसे कहते हैं सिंसेरिटी। इसे कहते हैं काम से प्यार करना। इसे कहते हैं कि अपनी वाइफ हो या अपनी गर्लफ्रेंड हो, वो सिर्फ फॉर एवर हो। ठीक है। अब एक चीज सोचो, आपने आई थिंक सो 5 to 10 मिनट्स ही हुए होंगे, और मेरे ख्याल से अराउंड अबाउट 1 आवर का सेशन चला गया, जो कि इस बंदे ने मतलब एक टांग पे खड़े होकर लगाया। ठीक है। बिल्कुल। तो मतलब खैर, इसका फल हम नहीं दे सकते, हम खैर डिफाइन ही कर सकते हैं, इसका फल तो रब की जात ही देगी। ठीक है। तो बस इसे आप, मैं बस आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं। सर पर्स, सर फैमिली इशू, सर फैमिली नहीं मान रही, सर ये हो गया, सर वो हो गया। एक्सक्यूज इनके पास भी था। मेरे ख्याल से इससे बड़ा एक्सक्यूज कुछ भी नहीं था कि सर नहीं हो सकता अवेलेबल, घर में नहीं हो फ्री या मतलब एटसेट्रा। बट एक्सक्यूज डजेंट मैटर। ठीक है, आपकी सिंसियरिटी मैटर करती है कि आप कितने सिंसियर हो अपने वर्क के साथ। सर ठीक है, इसलिए ये तो एक्सक्यूज वाला साइड पे कर दो। जी जी मैम। सर इसलिए तो हम कहते हैं कि लाइक एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग खड़े होके सर जामा के लिए आपको अप्रिशिएट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे बस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस टाइम। सर एक सीक्रेट बताओ। जी जी। सर ना गए वहां पे ना, तो वहां पे काफी सुनसान जगह है ना, तो सर कहते हैं कि ये ना मुझे कोई उठा के ले जाए। नहीं, यहाँ पे सर ये रोड थोड़ी ऐसी है, अगर मैं दिखाऊँ ना, पीछे भी बिल्कुल सुनसान है, इधर भी बिल्कुल, मेरे साथ कब्रिस्तान है। अच्छा, यहाँ से कुछ लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरता वरता इन चीज़ों से। और इस रोड पे ना थोड़ी मशहूर है कि यहाँ पे ना बाइक वाइक भी छीन लेते हैं। तो मैं नूर को बता रहा था कि मेरे से मोबाइल भी कोई छीन के ना ले जाए और बाइक भी कोई छीन के ले जाएगा। तो ऐसा भी यहाँ पे सीन है खतरा, लेकिन मैंने उसको थोड़ा इग्नोर करके मैंने कहा नहीं, सेशन करवाते हैं। लाइट थी यहाँ पे खंबे वाली, तो मैं आ गया। मतलब आप एक चीज इमेजिन तो करो यार, इसे कहते हैं सिंसियरिटी। ठीक है, मैं मेरे साथ भी मोस्टली ऐसा होता है कि मैं बाइक ड्राइव कर रहा होता हूँ, एक हाथ से मोबाइल कान पे होता है, एक हाथ से मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, सर्दी लग रही है, हाथ सुन भी हो जाता है। इस चीज को तो मतलब मेल पर्सन अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि मतलब जो हमारा पॉकेट में रहता है ना हर टाइम हाथ, वो जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन हम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अपनी लाइफ में ना, अपनी लाइफ में जितनी जल्दी आप एक्सक्यूज को खत्म करोगे ना, उतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। लॉयलिटी इज द एवरीथिंग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच यार, लॉट ऑफ, आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। बहुत 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 अल्टीमेट था सेशन। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। अब सारा ही खुश ना हो जा, वापिस आ जा, नीचे आ जा। बट ऐसे नहीं। इंशाल्लाह। अभी ये था फर्स्ट सेशन, और इसमें मैं हम्म। बताऊं तो हमने तैयारी भी कोई नहीं की। मैंने बस नूर से ना इस सेशन से पहले, सर अब्दुल्ला के सेशन से पहले, बस ऑलमोस्ट 15-20 मिनट की कॉल हो गई, हमने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया था। और कोई चीज़ मैंने सर्च नहीं की, कोई चीज़ मैंने जो है ना तैयारी नहीं की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम जब करवाएंगे ना, तो इंशाल्लाह तैयारी के साथ करवाया करेंगे, और बहुत अल्टीमेट लेवल का सेशन हुआ करेगा। इंशाल्लाह अब बहुत बड़ा करना है मैंने तो। 2024 में ना कुछ बना के छोड़ूंगा लोगों, अब सबको बनाना है इस दफा। मतलब एक इंशाल्लाह चीज सर। अब नोटिस करो ना, जब मेरे पास टीम थी ना, तो मैं बड़ा नोटिस करता ये थोड़े लोग आए हैं क्या फायदा, ऐसे वैसे गुस्सा भी बड़ा आता था। बट आज मैं इतना हैप्पी था ना कि यार थोड़े सीख रहे हैं, सीख तो रहे हैं ना।
बिल्कुल सर। ठीक है। सो विश यू गुड लक एंड वेरी गुड सर। आपने नेम तो नहीं अपना मेंशन किया, हुआवी P8 लाइट, आपने कैमरा ऑन किया, सो वेरी गुड, इट्स योर फर्स्ट स्टेप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी आगे आओगे। सो गुड लक सर उसामा, अल्लाह आपको मैनेजर ओके। बनाए, अल्लाह आपको हमारी पोस्ट पे लाए, हमसे ऊपर लेके जाए। सर हाँ मैं जी किसी को भूल रही है। क्या हुआ मैम नूर? सर कुछ नहीं। वैसे ये है दगाबाज इंसान, ये तो मैं जानता हूँ, हकीम